बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुतोष महाराज जी की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृत संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन श्री आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग अखंड ज्ञान फरवरी 2017 में से लिया गया है और आज का विषय है मेरी और मेरे खुसरो की कब्र एक ही रखना। महफिल सजी हुई थी। खुदा के दीवाने खुदा के नशे में मतवाले हुए एक के बाद एक कव्वाली गुनते जा रहे थे। इन रूहानी सुरों ने ऐसा समा बांधा कि हज़रत निज़ामुद्दीन भी सुध-बुध खो बैठे। उसी रूहानी मस्ती में उन्होंने अपने हाथों में रुमाल बांधे और झूम उठे। खुदा के इश्क का सुरूर इस कदर चढ़ गया कि हज़रत गाने लगे, ए खुदा लानत है हम पर, हम तो उस धोबी के बेटे की तरह भी ना बन सके। आसपास के खड़े सभी शिष्यों ने सुना, पर हज़रत की मस्ती में खल्लन ना डले, इस कारण से किसी ने इस पंक्ति का मतलब नहीं पूछा। महफिल ख़त्म हुई, बाकी सब तो भूल गए, लेकिन अमीर खुसरो के अंदर उन शब्दों का मतलब जानने की कसक सी जग गई। उसे बार बार अपने हज़रत का वह मस्ती भरे अंदाज में झूमना और वह शब्द कहना याद आता रहा। मौका पाते ही खुसरो ने हज़रत से पूछ ही लिया, ए मेरे औलिया, उस दिन जो आपने धोबी के बेटे का जिक्र किया था, उसका मतलब जानना चाहता हूँ। उन लफ्ज़ों से ना जाने क्यों खुदाई इश्क की बहुत तेज़ महक आती है। हज़रत भीना भीना सा मुस्करा दिए। उसी मस्ती भरे अंदाज में अपने प्यारे खुसरो से कहने लगे, अरे खुसरो, तू ठीक समझा। खुदाई इश्क की खुशबू सच्चे आशिक पहचान ही लिया करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो धोबी राजा के कपड़े धोता था। उसी धोबी का बेटा राजकुमारी की पोशाक धोया व इस्त्री किया करता था। धोबी के बेटे ने कभी राजकुमारी को देखा नहीं था, पर फिर भी उससे इश्क हो गया। इसलिए वह राजकुमारी के कपड़ों को बड़े प्रेम से धोता, उन्हें इस्त्री करता। ज़रा सा भी कहीं से कोई धागा निकला होता तो उसे बेहद एहतियात से सिल देता। उन कपड़ों को धोते समय वह दिल ही दिल में राजकुमारी को याद करता, उससे बातें करता। दिन भर उसकी चाह में कभी रोता कभी मुस्कुराता। उसकी सारी दुनिया बस राजकुमारी तक ही सिमट कर रह गई थी। इधर जब उसके माता पिता को ये बात पता चली तो वह घबरा गए। सोचने लगे, हम ठहरे मामूली से धोबी और वह राजघराने की राजकुमारी। ज़मीन और आकाश का भी कभी मेल होता है भला? पर इस लड़के को कौन समझाए कि यह रिश्ता कभी परवान नहीं चढ़ सकता। इसके सिर पर तो मानो उसके प्रेम का पागलपन सवार है। यह नहीं समझेगा। इसी सोच के चलते दोनों पति पत्नी ने एक तरकीब सोची। एक दिन धोबन अपने बेटे के पास गई और मुरझाया सा चेहरा लिए बोली, बेटे तुझे मालूम है? और इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बेटे ने घबरा कर कारण पूछा। धोबन रोते रोते कहने लगी, आज तीसरा दिन हो गया है उसे गुजरे। बेटा, कौन गुजर गया अम्मी? धोबन, हमारी राजकुमारी जी, जिनके तू इतने समय से कपड़े धोता आया है। यह सुनना था कि बेटे के चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। उसने धीमे से 3 बार पूछा, क्या वो सचमुच नहीं रही? तीसरी बार जब हाँ सुना तो वह ज़ोर से चिल्लाया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अल्लाह को प्यारा हो गया। कुछ दिनों के बाद धोबन राजकुमारी के कपड़े लेकर राजमहल पहुंची। जब राजकुमारी ने उन्हें देखा तो कहने लगी, आज इन कपड़ों को किसने धोया है? ये उतने साफ नहीं दिखते
जितने हर बार होते हैं। आज ना तो इनमें वह निखार है ना ही चमक। पता नहीं क्यों, पर इनमें वह बात नहीं जो हमेशा हुआ करती है। यह सुनकर धोबन रोने लगी। सिसकियां भरते हुए उसने राजकुमारी को सारी घटना कह सुनाई। राजकुमारी ने जब उसके बेटे के प्रेम की दास्तां सुनी तो हैरान रह गई। पल भर के लिए मौन हो गई। फिर उसने उसकी कब्र पर जाने की इच्छा जाहिर की। कहानी के इस पड़ाव पर आते ही हजरत ने खुसरो को बड़े प्रेम से देखा और बोले, खुसरो, मालूम है तुझे, जैसे ही वह राजकुमारी धोबी के बेटे की कब्र के पास पहुंची तो क्या हुआ। खुसरो की बड़ी बड़ी आंखों में सुनने की तलब साफ दिख रही थी। हजरत ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, अरे यहाँ तो एक नायब अजूबा घट गया। उस आशिक के दिल में तड़प और मोहब्बत का ऐसा तूफान था कि राजकुमारी के नज़दीक पहुँचते ही उसकी कब्र में जगह जगह दरारें पड़ गई। आहा, दीवानगी की सारी हदें पार हो गई। जब चाहने वाले ने मर कर भी अपनी मोहब्बत के जिंदा होने का इजहार कर दिया। खुसरो अपने औलिया का इशारा समझ चुका था, समझता कैसे ना। आखिर दीवानगी की हदों को पार करने की उसने भी जो ठान रखी थी, शायद उसके दीवानेपन को इंतहा तक ले जाने के लिए ही हजरत ने उसे यह इश्क दास्तां कह सुनाई थी। खुसरो उन आशिकों में से था जिसकी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स था, उसके प्यारे मुर्शिद। उसकी जान थे औलिया, उसकी शान थे औलिया, उसका ईमान थे औलिया, उसका मकसद भी थे औलिया। उसका जीवन औलिया से था और औलिया के लिए ही था। उसके इश्क का सुरूर देखकर खुद उसके औलिया यह कहने पर मजबूर हो गए, अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं अपनी ये चाहत सामने रख देता कि मेरी और मेरे खुसरो की कब्र एक ही रखना। वाह, प्रेम की प्रगाढ़ता का कैसा अनूठा उदाहरण है, जहाँ मरने के बाद भी जुदाई को आने की कोई इजाज़त नहीं। हज़रत अपने खुसरो की आशिकी की हद जानते थे, तभी तो कहा करते थे, अगर खुसरो की कब्र मुझसे जुदा हो भी गई तो वह दीवाना अपनी कब्र फाड़ कर मुझ तक आ पहुँचेगा। जी हाँ, सच्चे प्रेम का यही उसूल है। इसमें अपने प्रीतम से इतनी गहराई तक रिश्ता जोड़ा जाता है कि बस दिखने में देर तो होती है, पर उनमें जान एक ही होती है। हज़रत निज़ामुद्दीन अपने मुर्शिद खुसरो की मोहब्बत के कायल हो चुके थे। कहा करते थे, जो मेरी मज़ार पर सिजदा करने आए उसे कह देना, पहले मेरे खुसरो के इश्क के आगे सिर झुकाकर आए, उसकी कब्र को सलाम करके आए। दुनिया ने खुसरो की मुरीदी और मोहब्बत के जब ऐसे तराने सुने तो उन्हें खूब सराहा, इतना कि खुसरो की कब्र को चबूतरे यार कह दिया। इस तरह मुर्शिद मुरीद का ये अनूठा युग्म प्रेम की गहराई को बेहद खूबसूरत पैगाम दे गया। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी में उपलब्ध हैं। आप विवरण में ऊपर लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं।